नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध जोड़ा गया है, एक कुत्ता और मैना। ये रविंद्रनाथ टैगोर के पास में रहा करते थे दोनों ही पशु पक्षी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो 1907 में हुआ था, देहांत था वो 1979 में, यानी 79 कहेंगे तब आपके समझ में आएगा। 79, 69, 89 ये संख्याएं बहुत से विद्यार्थी लिखना भी नहीं जानते और इंग्लिश में बोलते सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अंग्रेजी अपने सहायता कर रही है। 79 में सबसे पहले अपन लेखक का परिचय देखेंगे। अगर आपको और भी विस्तार से परिचय पढ़ना है तो कक्षा 11 की आरोह और अंतरा जो पुस्तकें हैं उनमें से आप पढ़ सकते हो। सीरीज के फूल है, कुटुज है, वहां पर आपको विस्तार से और भी शानदार लेखक का परिचय मिलेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में आरित दुबे का छपरा, ये बलिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये गांव आरित दुबे का छपरा, ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जन्म ही ध्यान रखिएगा। इनका बचपन का नाम ध्यान रखिएगा, बैजनाथ मिश्र था। क्या नाम था? बैजनाथ, न कि वेदनाथ। वेदनाथ नागार्जुन का था, बैजनाथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम था। इनके पिताजी को एक्चुअल में एक कोर्ट में केस के सिलसिले में 1000 रुपये मिले थे और उसी दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ, तो इनके पिताजी ने इनका नाम 1000 रख दिया, यानी हजारी हो गया ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काशी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद में शांति निकेतन में 20 वर्ष तक कार्य किया और रविंद्रनाथ टैगोर के मानवतावादी दृष्टिकोण का इन पे बहुत प्रभाव पड़ा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में ही ये अपने प्रारंभिक लेखक का स्वरूप है वो ग्रहण किया था और इतने शानदार लेखक बने कि आचार्य शुक्ल की बातों को अगर कोई तर्क के माध्यम से काट सकता है तो वो एकमात्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। काशी से शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद में शांति निकेतन चले गए थे, वहां पर उन्होंने 1940 से 50 तक शांति भवन निकेतन में निदेशक भी रहे थे, पढ़ाया भी था। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर व क्षिति मोहन के सानिध्य उन्हें शांति निकेतन में ही प्राप्त हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर बने और द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे और 60 से 67 तक पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। 1952 से 53 तक काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। बहुत शानदार पदों को इन्होंने सुशोभित वो किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य भी बने थे दिनकर जी के साथ ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। वे हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि अनेक भाषाओं और साहित्य के साथ साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता से अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सृजना और आलोचना की क्षमता लेकर के प्रकट हुए थे। विज्ञान को बोध और पंडित की शय हृदयता में ढाल कर एक ऐसा संसार, रचना संसार हमारे सामने खड़ा करके गए हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य में विचार की तेजस्विता है, कथन का लालित्य है और बंद की शास्त्रीयता है। उनका संयम, उनका संगम है, इनमें तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं इनके रचनात्मक कार्य में। इसीलिए इसमें एक साथ कबीर, टैगोर और तुलसी एकाकार हो उठते हैं, एक साथ कबीर की तरफ अक्कड़ हो जाते हैं, तुलसी की तरह इन्होंने समन्वय की भावना भी दृष्टि आती है और टैगोर की तरह विद्वता भी इनमें नजर आती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि बहुत ही जबरदस्त है। उसमें एक बात विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। यह बहुत अच्छा कथन है, साहित्य की दृष्टि से याद रखिएगा कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों और श्रेष्ठ संधानों के लवण नीर का संयोग है। उसके लवण नीर के संयोग से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। उसकी मूल चेतना विराट मानवता है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित है वो किया गया है। इनकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है। यह निबंध
इनके जो निबंध हैं वो व्यक्तिक व्यंजना व आत्मपरक शैली में लिखे गए हैं। द्विवेदी जी ने सभी उपन्यास हैं वो समाज की जात पात और मजहबों के विभाजन और आदि आबादी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में लिखे गए हैं। बहुत ही अच्छे उपन्यास लिखे, 4 ही लिखे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचनात्मक व्यक्तित्व हिंदी चिंतन धारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबद्ध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्यिक संसार को जोड़ करके उसे एक प्रगतिशील मूल्य में के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्तिकाल को भारतीय चिंतन धारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में इनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। इनका प्रसिद्ध निबंध है शिरीष के फूल, जो कल्पलता संग्रह से लिया गया है, ध्यान रखना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास ऐनामदास का पोथा है पहले अतिरिक्त आख्यान के नाम से प्रकाशित हुआ था। व्याख्याता भर्ती में अक्सर ऐसे प्रश्न, ऐसी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। इनका निबंध साहित्यिक सहचर पुनः साहित्य का साथी के नाम से प्रकाशित हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो उससे सम्मानित है किया गया है। अच्छा कथन है, द्वितीय श्रेणी व्याख्याता में पूछी जाने वाली पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण भी मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की संपूर्ण रचनावली व 11 खंडों में एक एक खंड जितने भी आपको मिले, आप याद रखिएगा, एक प्रश्न व्याख्याता हो चाहे द्वितीय श्रेणी हो, ऐसा जरूर मिलेगा आपको कि फलां लेखक की जो रचनावली हो कितने खंडों में प्रकाशित हुई। निराला की पूछ ले, हरिशंकर परसाई की पूछ ले, द्विवेदी जी की पूछ ले, रेणु की पूछ ले, किसी की भी पूछ सकता है। 1979 में इनका क्या हो गया, दिल्ली में महान साहित्यकार का निधन हो गया था। इनके निबंध बहुत प्रसिद्ध है, खासतौर से निबंध याद रखिएगा। अशोक के फूल, कल्पलता, यह निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क दूसरी बार प्रकाशित हुआ था, इसमें 49 निबंध और जोड़े थे। कुटज साहित्यिक सहचर, जो कि साहित्यिक साथी। आलोक पर्व, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, ऐनामदास का पोथा, जो कि अथर्य आख्या के नाम से प्रकाशित हुआ था। 4 उपन्यास। इनके आलोचनात्मक बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। आलोचनात्मक रचना, सूर साहित्य, कबीर साहित्य, मध्यकाल के बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, इन्होंने लिखे थे। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन भी किया है। संदेश राशक का संपादन इन्होंने, अब्दुल रहमान की रचना है आदिकाल की, विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ में मिलकर के इसका संपादन किया। पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वाणियां, इनका इन्होंने संपादन किया है। ये बहुत अच्छे कथन है, व्याख्याता भर्ती में पूछे जाते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, भक्तिकाल को लेकर के ये कथन है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम भारत में न भी आया होता तो भी भारतीय साहित्य का या भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। इतनी सी पंक्ति बहुत बार नेट जेआरएफ में पूछी गई है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। वो वागजाल मनुष्य की को दुर्गतिहीनता और प्रमुखोक्षेपिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीन न बना सके, जो उसके हृदय को परदुःखातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। परदुःखातर मतलब दूसरे के दुख से दुखी होना। प्रस्तुत पाठ है वो एक कुत्ता और एक मैना। ये एक निबंध है, ध्यान रखिए। कैसी रचना है, ये विधा कैसी है, निबंध है। अच्छी तरीके से याद रखना है कौन सी रचना कैसी विधा है। 1 या 2 प्रश्न द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता में पूछे जाएंगे। निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित किया गया, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, यानी पशु पक्षियों से इंसान को कितनी आत्म तृप्ति मिलती है, कितना संतुष्ट, कितनी आत्मा को सुकून मिलता है, वो बात बताइए। कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और कल्याण जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी इसमें किया गया है। रविंद्रनाथ की कविताओं और उससे जुड़ी स्मृतियां जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, उसके सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र इसमें उकेरे गए हैं। पशु पक्षियों की संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। इस निबंध से सभी जीवों के प्रति प्रेम रखने की प्रेरणा भी हमें मिलती है। बहुत ही शानदार निबंध है, पढ़ेंगे बड़ा आनंद आएगा। आप वीडियो अंत तक बने रहिएगा।
कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, आरोग्य मतलब बंगला भाषा की एक पत्रिका है ये आरोग्य। कभी ये मत सोच लेना कि जो बीमार नहीं होता ना उसको बोलते हैं, वो बात नहीं है। यहाँ पर आरोग्य पत्रिका का नाम है। क्षीण वपु मतलब दुबला पतला शरीर, कमजोर सा आदमी। अस्तागामी यानी डूब जाने वाला, सूर्य भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। परितृप्ति मतलब पूरी तरह से संतोष हो जाता है ना आत्मा में। मर्म भेद अति दुखद, दिल को लगने वाला। अहेतुक बिना किसी कारण के, प्राणपण जान की बाजी। तिलतल्ले तीसरी मंजिल, तीन तल्ले है ये। उत्तरायण शांति निकेतन के उत्तरी दिशा की ओर से बना हुआ रविंद्रनाथ टैगोर का निवास स्थान था ना, उसको बोला जाता था। धृत लज्जा रहित यानी निसंकोच, यूथ भ्रष्ट समूह से निकला हुआ, अपरिस्मित असीमित, सर्वव्यापक सब में रहने वाला, अनुकंपा दया, मुखातिर संबोधित होकर के, बिड़ाल बिलाल और ईसत, आंशिक रूप से थोड़ा, निर्वासन देश निकाला, अभियोग आरोप। अब अपन मूल पाठ की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा पाठ है, अंत तक बने रहेगा मित्रों। और हो सके तो आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दिया करो, जिससे कि और विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं उनका पढ़ने का मूड नहीं बनता है कि यार अभी तो फॉर्म ही नहीं आए हैं, अभी तो परीक्षा ही नहीं है, अभी ये ही नहीं है, अभी वो ही नहीं है। जबकि लगातार मेहनत करोगे ना बेटा जी, तभी जाके सिलेक्शन मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है वर्तमान में, समझ रहे हो ना बात को। इसलिए हल्के में ना ले और अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। बार बार पढ़ें गद्दे को, गद्दे से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, आज से कई वर्ष पहले की बात है। मैं पहले गुरुदेव के मन में आया, बहुत समय पहले गुरुदेव जी के मन में यह आया, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए आया ये शब्द कि शांति निकेतन को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाएं, क्योंकि एक ही जगह रहते रहते बोर हो गए बेचारे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए यह पता नहीं तो क्यों तैयार हो पाए वो कहाँ पर गए थे फिर, कि वो श्री निकेतन के पुराने मंजिले मकान के कुछ दिन रहे थे। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि शांति निकेतन से वो कहाँ पर चले गए, तो ये शब्द बहुत कम याद रहता है अपन को। श्री निकेतन ध्यान रखना, उन्हीं के घर का नाम है। उसके तीसरे मंजिल के मकान में रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय लिया, यानी बुढ़ापे में ऐसा मन में आ गया होगा कि वहीं पर रहेंगे। सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे और उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण विपु यानी कमजोर शरीर हो गया था रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। बहुत मतलब भारे शरीर के थे, बूढ़े आदमी हो गए थे, इसलिए खुद नहीं चढ़ सके। दूसरे नौकर चाकरों ने वहां पर उनको चढ़ा दिया ऊपर। उन दिनों छुट्टियां थी आश्रम में, यानी शांति निकेतन में अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सहपरिवार यानी लेखक ने अपने परिवार के साथ में दर्शन की ठानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन करें, गुरुदेव के दर्शन को। मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनार्थी बनकर लिख रहा हूँ, इसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी भी मैं जाता था तो प्राय वे कह करके मुस्कुरा दिया करते थे कि दर्शनार्थी आए हैं क्या। यानी रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को दर्शनार्थी शब्द से संबोधित किया करते थे। शुरू शुरू में तो मैं उनसे ऐसी बंगला बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करते थे, एक भद्र लोक आपनार दृष्णेर जन्य ऐसे छेन। यह बंगला भाषा का वाक्य है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला भाषा में प्रचलित नहीं है, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है, कि मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान डोल रहा हूँ। आचार्य प्रसाद द्विवेदी को ऐसा लगा। और एक विद्वान के सामने एक दूसरा कोई ज़्यादा ज्ञान वाली बातें करता है तो थोड़ी सी शर्म हज्जा महसूस होती है। और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया, इसलिए जब मैं कभी भी ऐसे में उनके पास पहुंच जाता तो हंसकर पुकारने लगते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या आप, कि आप कोई दर्शनार्थी लेकर आए हो। यहाँ यह है दुख के साथ में कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही कितने प्रगल्भ्य होते हैं कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था में एकदम परवाह नहीं करते और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत भीत रहते थे, यानी डरे डरे रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के यानी अपनी बीवी बच्चों के साथ में श्री निकेतन जा पहुंचे। हरिजाजी प्रसाद द्विवेदी कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था, रविंद्रनाथ टैगोर को देखा नहीं था, तो मन हुआ।
गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में हुआ करती थी। लोगों की भीड़, मिलने जुलने वालों की, वहाँ पर श्री निकेतन में बहुत कम लोग थे। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तागामी सूर्य यानी ढलते हुए डूबते हुए सूर्य की ओर ध्यान स्मित नैनों से यानी उसकी तरफ एकटकी लगाए देख रहे थे सूर्य को। हम लोगों ने को चुपचाप देख करके मुस्कुराए, देख करके चुपचाप है ना मुस्कुरा दिए, थोड़े से बच्चों से जरा छेड़छाड़ कर ली और कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास में होकर के पूंछ हिलाने लग गया, यानी पालतू कुत्ता था रविंद्रनाथ टैगोर का। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सा पालतू जीव रखते थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो कुत्ते को रखते थे। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वह आंखें मूंद करके अपने रोम रोम से उस स्नेह के रस का अनुभव करने लगा, यानी अपने अंदर महसूस करने लगा कि अपना मालिक है वो अपने से इतना प्रेम करता है। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देख करके कहा, देखो तुमने ये आ गए हैं, कि कुत्ते को कहा कि देखो ये लोग आ गए हैं, कैसे इन्हें पता चला, यानी मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ। आश्चर्य है, और देखो कितनी परितृप्ति यानी आत्मसंतुष्टि इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है कि मेरे दर्शन करके ये लोग कितने खुश हो रहे हैं। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लग गए। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई, यानी कुत्ते ने है ना, उसने किसी ने ये नहीं बताया कि ऊपर बैठे हैं, और किसी ने ये नहीं बताया कि उसके स्नेह दाता यहाँ से 2 मील दूर चले गए हैं, यानी शांति निकेतन से श्री निकेतन की दूरी 2 मील है। और फिर भी ये जो कुत्ता है वहां पर पहुंच गया, और इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता भी लिख डाली थी। दिन पर प्रतिदिन क्या हुआ कि प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर के आसन के पास में तब तक बैठा रहता, यानी हमेशा सुबह सुबह आ जाता और वहां पर बैठा रहता जब तक गुरुदेव के हाथों के स्पर्श से मैं उनका संग नहीं स्वीकार कर लेता कि गुरुदेव हैं कि नहीं है। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह है बह जाता, यानी अपने मालिक उसके सर पे हाथ रख देता, फेर देता, तो वो बहुत खुश होता। और इस वाक्यहीन प्राणलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, और जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा शक्ति है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन से मूल्य का आविष्कार किया, और इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझ मुझे इस दृष्टि से मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है, ऐसा लेखक को महसूस होता है। इस प्रकार कवि की जो मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर इस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी देख सकता है। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की 3 मंजिलें यानी 3 तल्ले यानी तीसरी मंजिल पर की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है, यानी याद आ जाती है कवि को। ये आंख मूंद कर अपरिसीमित आनंद जिसका की कोई सीमा नहीं होना, अपरिसीमित, वह मूक हृदय एवं प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। कौन? वो कुत्ता। और उस दिन मेरे लिए यह एक छोटी सी घटना थी, आज ये विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है जब गुरुदेव चिताभस्म यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का देहांत हो जाता है, उनको जलाया जाता है, तब उसकी चिता जलाई जाती है, चिता से भस्म जलाई जाती है यानी राख। तो वो कलकत्ते से आश्रम में लाया गया था, क्योंकि यहाँ पर वो रहते थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, आप सभी जानते हैं। और उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ में अन्य आश्रमियों वासी जो थे उनके साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया था, यानी उत्तर दिशा तक वो उनके साथ साथ गया था। ये होता है देखो एक पालतू जीव का मन अपने मालिक के प्रति, वो सब बात समझता था, यानी कुत्ते को साफ पता चल गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर इस दुनिया में नहीं रहे। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने सबसे आगे आकर के ये आगे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये चिता भस्म के कलश के पास में थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा, यानी कुछ देर के लिए वो
चिता की भस्म थी उसके पास में बैठा रहा। और कुछ और पहले की घटना एक लेखक को और याद आती है कि उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, यानी लेखक वो नए ही थे वहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया, इतना मतलब लज्जा संकोच रहती थी मन में। गुरुदेव उन दिनों सुबह सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकल जाया करते थे। मैं एक दिन उनके साथ में हो गया लेखक, और मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक भी हो गए। और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे, यानी एक एक फूल पत्ते को वो ध्यान से देख रहे थे और घुमाई कर रहे थे सुबह सुबह। और उक्त अध्यापक महाशय से बातें भी वो करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम में कोए क्या हो गए, यानी कोए थे वो कहाँ गए? उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को ये खबर थी, न ही मुझे, यानी लेखक कहता है कि हमें इस बात का कोई पता ही नहीं था। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच में इन दिनों आश्रम में कोए नहीं दिख रहे हैं, यानी कोवे, कागले जिसको बोलते हैं ना वो। मैंने जब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी समझा था, यानी सभी जगह मिलते हैं, सर्वव्यापक का मतलब सभी जगह मिलने वाला पक्षी समझ रखा। अचानक क्या हुआ, उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं, यानी कौवे भी कभी कभी निकल जाते हैं या चले जाने को बाध्य हो जाते हैं, बेचारे मजबूर हो जाते हैं। एक लेखक ने कौओं के आधुनिक साहित्यकों से उपमा दी, क्योंकि उनका मोटो था कि मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेक, यानी शरारत के लिए ही शरारत है। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद में बहुत को ये दिखाई दिया, यानी वो वापस आ गए थे। एक दूसरी बार मैं, लेखक को याद आता है कि मैं गुरुदेव के पास में उपस्थित हुआ। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी, मैना होती है ना वो। गुरुदेव ने कहा, देखते हुए ये यूथ भ्रष्ट है, यानी अपने समूह से अलग हो गई है, इनकी बेचारी की टांग टूट गई, तो समूह वालों ने, समाज वालों ने इसको निकाल दिया है। रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर के मुझे उसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई दिया, यानी वो लंगड़ी थी तो बेचारी जैसे परेशान हो के चल रही थी। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उस करुणा का भाव एकदम से नहीं दिखता। लेखक कहता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। लेखक मानता था कि मैना है वो करुणा का भाव दिखाने वाला पक्षी नहीं है, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लग गया हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह है कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ पर गृहस्थी जमाया करते हैं, यानी घरों में एक कोई जगह थी, सुराख था, उसमें वो अपना घोंसला बना लिया था। तिनके और चित्रों का अंबार लगा देते थे। भले मानस गोविंद के टुकड़े तक को लाना नहीं बोले थे, यानी गोबर के टुकड़े भी वो ले आए थे। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते थे, यानी अपन परेशान हो जाते हैं तो सुराखों को बंद कर देते हैं, परंतु वे खाली जगह है का उपयोग कर लेते थे। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते तो उनके भाव देखने लायक होते थे। पत्नी देवी का तो कहना ही क्या है, यहाँ पर पत्नी देवी मादा मैना को कहा गया है, ठीक है। एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर के जरा पंखों को फटकार दिया था, अपने को पंखों को सजाती संवारती थी। चोंच को अपने ही पैरों में साफ कर लिया और नाना प्रकार के मधुर और विजय उद्घोषी वाणी को गाना शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह नहीं रहती है। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या फिर गोबर का टुकड़ा लेकर के उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता। उसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर के लापरवाही भरी अदा से कुछ बोलती थी। क्या बोलती है देखिए। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते और कुछ रिमार्क करते हुए मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, लेखक कहता है कि पक्षियों की भाषा मैं समझ नहीं सकता, पर मेरा निश्चित विश्वास यही है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हुआ करती थी कि पति पत्नी बोलती है, ये लोग यहाँ कैसे आ गए। लेखक कहता है, हम घर में जाते तो पत्नी, यानी मतलब वो मैना बोलती है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। पति कहता, बेचारे आ गए तो रहने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि
ये हमारा प्राइवेट घर है, कि हमारा प्राइवेट घर है, इसमें ये लोग क्यों आ गए। पति, आदमी है, आदत, अकल, इतनी अकल इसमें कहाँ है, आदमी जो ठहरे। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। अब लेखक कहता है, सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यानी इतना गुस्से में बोलती हुई उसमें करुणा कैसे हो सकती है। यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा और मालूम हुआ कि सचमुच में उसके मुख में एक करुण का भाव था, यानी करुणा का भाव था। किसके? मैना के मुख में। शायद वह विदुर पति था। हो सकता है उसकी पत्नी मर्गी और विदुरपति था, जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। या विधवा पत्नी है, जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खा करके एकांत विहार कर रही है, यानी उसका पति मर गया होगा। ऐसे विधवा पत्नी हो सकती है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी, और जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या क्या हो गया, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर के अकेली रहती है। पहले दिन देखा, सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में जान पड़ा, जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। और उसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर के कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच करके चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती है। क्यों ऐसी दशा इसकी। समाज में कि किस दंड पर इसे निर्वासन मिला है, और दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूर पर और मैनाएं बकझक कर रही थी, घास में उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। और इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। उसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन में आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है। सारा दिन किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है। यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती कि इसकी जो चाल है उसमें वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती हैं, इत्यादि। ऐसा लेखक उसके बारे में सोचते हैं। कविता में जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर के मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देख करके भी नहीं देखा, और किसी प्रकार कवि की आंख उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई। सोचता हूँ तो हैरान हो उठता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगूर अंधकार से झनकारता रहता है, जब हवा बांस के पत्ते झरझराते हुए पेड़ों की फांक में पुकार करते हैं, तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है, उसका गायब हो जाना, यानी कितना दुख देता है। ऐसे एक वो मैना है, वो अचानक गायब हो जाती है। इस प्रकार से अपन ने इस एक कुत्ता और मैना का अध्ययन किया, हर एक चीज को जाना। कुछ महत्वपूर्ण बातें बतला दूं आपको। एक कुत्ता और मैना निबंध न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित करता है, बल्कि उससे मिलने वाले प्रेम, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी ये करता है। रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर के आवास के कुछ वर्णन यहाँ पर किए गए हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण गुरुदेव जो शांति निकेतन है वहां से श्री निकेतन के तीसरी मंजिल पर रहने लग गए। कुत्ता तीसरी मंजिल पर आ गया और गुरुदेव की दया व प्यार से कुत्ता भावुक हो गया। जब गुरुदेव का निधन हुआ तो कुत्ता करुण भाव से उनकी भस्म के पास में आया और कुछ देर बैठ करके चुपचाप रो करके वहां से चला गया था। गुरुदेव के साथ लेखक बगीचे में टहल रहे थे। वहां पर लंगड़ी मैना भी थी, जो समूह से बिल्कुल अलग थी। गुरुदेव ने कहा, ये यूथ भ्रष्ट है, ये विधवा पत्नी या विदुर पति है, इसलिए एकाकी भटकना इसको पड़ रहा है। हो सकता है मान लो नर मैना है या मादा मैना, कुछ भी हो सकता है। विदुर पति भी हो सकता है तो विधवा पत्नी भी हो सकती है। आशा करता हूँ कि एक एक बात आपको समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपने मित्रों तक भी शेयर करें, और एक बार वीडियो को ध्यान से सुने, एक बार अपना पाठ पढ़ें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।